आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इंडिगो की चुनावी पड़ सकती है भारी कीमत, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन को मूडीज ने दी चेतावनी। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में फिर महायुति बना, एमबीए की टक्कर फडणवीस शिंदे ने बंद कमरे में की डील। ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, पीएम स्टार्मर ने कहा हम यूक्रेन के साथ। कुछ बड़ा होने वाला है, देर रात बंद कमरे में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की बैठक, किया हुआ फैसला। जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की छोटी लहरें आनी शुरू 5 किमी पर। सरकार की वादे देर अभाव में खिलाड़ियों के सपने बिखर रहे। सोना फिर हुआ महंगा, चांदी गिरी, जयपुर सराफा बाजार के आज के ताजा दाम चौंका देंगे। सबसे बड़ा है ये कारण, शेयर बाजार में मचा कोहराम, निवेशकों के 7.5 लाख करोड़ डूबे। अक्षय खन्ना अक्सर डिजर्व करते हैं धुरंधर, देख रहमान, डकैत की मुरीद हुई फराह खान। T20 में अभी तक पक्की नहीं, शुभमन गिल की जगह साउथ अफ्रीका, सीरीज से पहले मिले वार्निंग। इंडिगो की फ्लाइट में यात्रा करने वाले लोग पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान हैं। करीब एक हफ्ते से इसकी 5000 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है। यह रोजाना करीब 2300 फ्लाइटें ऑपरेट करती है। मूडीज रेटिंग्स का कहना है कि इस घटनाक्रम से कंपनी को साख कमजोरी होगी। इंडिगो की उड़ानों में चल रही भारी उथल पुथल पर मूडीज रेटिंग्स ने सख्त टिप्पणी की है। सोमवार को जारी एक नोट में मूडीज ने कहा कि यह संकट एयरलाइन कंपनी की खराब प्लानिंग का नतीजा है। मूडीज का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम एयरलाइन के लिए क्रेडिट नेगेटिव है। इसका मतलब है कि इससे बाजार में कंपनी की साख कमजोरी होगी। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों को लेकर फिर एक बार महायुति और एमबीए के बीच टक्कर होने की संभावना है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने इस सिलसिले में बंद कमरे में एक महत्वपूर्ण डील की है, जिससे चुनावी समीकरण बदलने की उम्मीद है। दोनों गठबंधनों के बीच यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। सोमवार को ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मार्स के साथ बातचीत की। स्टार्मर ने कहा हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, अगर सीज फायर होता है तो वह आगे बरकरार रहने वाला सीज फायर होना चाहिए। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, अगर सीज फायर होता है तो वह आगे बरकरार रहने वाला सीज फायर होना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में रूस के युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करते समय यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका के बीच एकता जरूरी है। उन्होंने कहा कुछ चीजें ऐसी है जो अमेरिका के बिना मैनेज नहीं कर सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें हम यूरोप के बिना मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें कुछ जरूरी फैसले लेने होंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के बीच मनमुटाव दूर हो गया। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बैठक में महायुति बनाकर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच सत्तारूढ़ दल महायुति में बड़ी अनबन देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ सिंह की शिवसेना में दरार इतनी बढ़ गई कि कयास लगने लगे कि दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की देर रात हुई मुलाकात के बाद से दोनों सहयोगी दलों के रिश्ते में गर्माहट आती दिख रही है। जापान में आओमोरी प्रांत के पास 7.5 तीव्र का भूकंप आया है। देश की मौसम विज्ञान एजेंसी ने आओमोरी, इवाते और होक्काइडो प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। इससे पहले इसकी तीव्रता 7.6 बताई गई थी। भूकंप स्थानीय समय अनुसार रात 11:15 में आया। आओमोरी में सुनामी की छोटी लहरें आनी शुरू हो गई है। फिलहाल इनकी ऊंचाई 40 सेमी तक। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि बाद में और भी ऊंची सुनामी जापान के उत्तर पूर्वी तटों तक पहुंच सकती है। यह 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती है।
भूकंप का केंद्र जापान के तट से 70 किलोमीटर दूर समुद्र में 50 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के बाद आओमोरी प्रांत में 2700 घरों में बिजली गुल हो गई है। आओमोरी शहर में आग लगने की दो घटनाएं हुई है। आओमोरी शहर में आग लगने से दो घटनाएं हुई है। आओमोरी फ्रिफ में सड़क ढहने से एक और होक्काइडो में गिरने से दो लोग घायल हुए हैं। कटिहार के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी उनके सपनों को सीमित कर रही है। यहाँ के खिलाड़ी संघर्ष करते हैं, लेकिन उचित मैदान और संसाधनों की अनुपस्थिति में उनकी मेहनत बेकार जाती है। कटिहार की मिट्टी में हुनर की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस व्यवस्था की। यहाँ के खिलाड़ी बड़े सपने देखते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए जमीन नहीं मिलती, न ढंग के मैदान, न बुनियादी सुविधाएं। फिर भी ये खिलाड़ी हौसला नहीं छोड़ते। कोई खुद से अभ्यास करते हैं, कोई अपने पैसों से टूर्नामेंट में जाते हैं। इसी जज्बे के बल पर कई खिलाड़ी नेशनल स्टार तक पहुंचे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या खेल सिर्फ मंच और पोस्टरों तक सीमित रह गए हैं? जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अगर समय रहते इन्हें सहारा नहीं मिला तो खेल का यह जज्बा धीरे धीरे खो जाएगा और कई सपने मैदान की तलाश में ही बिखर जाएंगे। कटिहार के खेल की यही हकीकत है और सबसे बड़ा दर्द है। इस पर जनप्रतिनिधि और प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। आजकल सोना और चांदी की कीमतों में इन दिनों लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी दामों की गिरावट आती है तो कभी अचानक बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। इनकी कीमतों पर राष्ट्रीय आर्थिक हालात साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों का भी सीधा असर पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट क्या है। साथ ही चांदी का आज का न्यूनतम भाव भी देखें। शादी सीजन चल रहा है, ऐसे में तमाम लोग सोना चांदी की खरीद में जुट गए हैं। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो खुद की पहनने और अपने फ्यूचर के लिए भी सोना चांदी खरीदते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो खरीदने से पहले सोना चांदी का भाव जरूर चेक कर लेना चाहिए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप सोमवार को घटकर 463.65 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इससे पिछले कारोबार दिन शुक्रवार को 470.96 लाख करोड़ रुपए रहा था। भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार का दिन बेहद खराब रहा। शुक्रवार को आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की, जिससे बाजार में दमदार तेजी देखी गई। निवेशकों को उम्मीद थी कि सोमवार को भी मार्केट में रौनक बरकरार रहेगी, लेकिन सोमवार को खुलते ही बाजार बिखर गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की जबरदस्त पिटाई हुई। सोमवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 609.68 अंक या 0.71% टूटकर 85,102.69 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 225.90 अंक या 0.86% गिरकर 25,960.55 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 800 अंकों से ज्यादा टूट गया था। वहीं निफ्टी की 26,000 से नीचे क्लोजिंग बाजार के लिए खराब संकेत है। इन दिनों हर किसी पर रणवीर सिंह का धुरंधर का भूत चढ़ा हुआ है, मगर सारी लाइमलाइट अक्षय खन्ना ले गए। हर कोई इनकी एंट्री के लिए फिल्म देख रहा है। अब फराह खान ने भी उनकी तारीफ की है। आदित्य धर की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर सिनेमा घरों पर धमाल मचा रही है। धुरंधर में रणवीर सिंह ने अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस कर दिया। इस फिल्म को लेकर सिनेमा घरों में खूब बज़ बना हुआ है। इस फिल्म में रणवीर के साथ अक्षय खन्ना और माधव अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स के साथ ऑडियंस के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। इस फिल्म में जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना है। अक्षय खन्ना की एक्टिंग की फराह खान भी मुरीद हो गई है।
भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल मैदान पर लौटने के लिए तैयार हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच के दौरान उनके गर्दन में परेशानी हुई थी। इसकी वजह से करीब 3 हफ्तों तक मैदान से दूर रहे। अब T20 सीरीज में वह वापसी कर रहे हैं। मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाना है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान शुभमन गिल के पास T20 टीम की जगह पक्की करने का बेहतरीन मौका है। जियो स्टार पर बात करते हुए पठान ने कहा, शुभमन गिल को T20 क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में अपनी जगह पक्की कर लेनी चाहिए। हम ऐसे खिलाड़ियों को महत्व देते हैं जो सभी फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर सके। उनका IPL रिकॉर्ड दिखाता है कि वह कितनी अच्छी तरह खेल सकते हैं। यह 5 मैचों की सीरीज उन्हें काफी मौके देंगी। छोटी सी चोट से वापसी कर रहे हैं और अच्छे बल्लेबाजी वाली पिचों पर उन्हें बल्लेबाजी का आनंद आएगा।